हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया का भाग 2। कौन सा भाग 2? जो घटना चक्र का है, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसका भाग 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसका? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का। तो किसने रखा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। किसको? राज्य के मुखिया को। नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर चुनना है। तो देखिए पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये सही है। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। किस रूप से करते हैं? राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से। सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा? 1, 2 और 3 सही है। देखिए ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा? संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? किसके? संविधान सभा के। तो कितने हुए थे? ऑप्शन सी 12 अधिवेशन। किसने? 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि कितनी? 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को सम्मेलित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो कितने हो गई हैं? 12। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कौन सी अंतिम बैठक की सही तिथि? तो कौन सी है? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। क्या? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए। देखिए कब पूछा गया था? पीसीएस मेंस 2007 में। एक सूची एक्स को सूची 22 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? सूची 1 में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। बी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तीसरा, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। चौथा, संघ संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। और तीसरा, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने, तो कौन थे? प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य? बी.टी.
कृष्णमाचारी। संविधान संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 4-3-1-2 क्या 4-4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन बी। देखिए संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। क्या स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। किसके द्वारा नामित किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान क्या सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन सी बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। क्या बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। क्या भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा? ऑप्शन बी बी.एन. राव द्वारा। किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। कितने? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। नेक्स्ट, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? कौन सा? तृतीय वाचन। तो कब हुआ था? 17 नवंबर से। कब से चला था? 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब 26 नवंबर 1949 तक। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन कब पूछा गया था? पीसीएस 2014 में। देखिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्ताव में उल्लेख किया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, स्थायी, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। देखिए कितनी बार ऑप्शन पूछा गया है सवाल। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। देखिए एमपीपीसी 1998 और एमपीपीसी 2010 में पूछा गया था। कितनी बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए फिर संविधान सभा लागू हुआ। क्या? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। देखिए नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए, जब 26 नवंबर को क्या बनकर तैयार हुआ था तभी अंगीकृत किया गया था, तो उसी दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू हुआ था। और वैसे कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर को 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। देखिए, यही भाषा का किस पर लिखी है? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, पीसीएस मेंस 2013 और पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, तो कहाँ से हुआ था? किसका? बम्बई प्रेसिडेंसी। कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी। किसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के KMR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। किसने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी? देखिए, कांग्रेस की MR जयकर ने। किसने? MR जयकर ने रिक्त करके त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। पहले कहाँ से चुने गए थे? जब पश्चिम बंगाल से। जब विभाजित हुआ भारत तो फिर कहाँ से? बम्बई से। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। कब? 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु। देखिए, स्पष्ट डेट देखिए, 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने से पूर्व हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो क्या है? देखिए, दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही है। देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था।
इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्या? इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्या? कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए। इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने? मौलाना आज़ाद ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। क्या? वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो किसने समर्थन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा था? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो किसने कहा था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या कहा था? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है किसका है? आइवर जेनिंग्स का। किसका? आइवर जेनिंग्स का। क्या? अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? क्या? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने। देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ओस्टर का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक किस में है? कौन सी पुस्तक? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कितनी थी? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी सदस्य? 15 महिलाएं। तो देखिए कौन कौन महिलाएं सदस्य थी। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। चलिए दोस्तों, देखिए घटना चक्र पूर्वालोकन के क्वेश्चन है। ये पार्ट संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया का पार्ट 2 है। कौन सा? पार्ट 2। पहला पार्ट आ गया है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जो आपको ये PCS सभी स्टेट के जितने PCS एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट और UPSC के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप धन्यवाद।